गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह काव्यखंड लेसन 10 आओ मिलकर बचाएं कविता की व्याख्या समझेंगे। इस कविता की कवित्री हैं निर्मला पुतुल। आओ मिलकर बचाएं कविता में दो पक्षों का कवित्री ने चित्रण किया है। एक तो कवित्री अपने आदिवासी समाज के संकट की बात कर रही है, दूसरी ओर वह प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखना चाहती है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। साथ ही हम प्राकृतिक धरोहर जैसे नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, मैदान, फसल, पेड़ पौधे आदि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कवित्री प्रस्तुत कविता में कहती है कि अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो हमें आगे चलकर नुकसान उठाना होगा। तो आओ अब हम इस कविता की व्याख्या समझते हैं। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहाँ नंगी होना का मतलब है मर्यादाहीन हो जाना। आबो हवा का मतलब है वातावरण। हडिया यानी हड्डियों का भंडार, माटी मिट्टी, और झारखंडीपन का मतलब झारखंड का विशेष पुट। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। जो कवित्री है वह झारखंड के आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली है। संथाल जो जनजाति है वहाँ से वो संबंधित है। तो वह अपने उस संथाल परिवेश को नगरीय संस्कृति के दुष्प्रभाव से बचाने का आह्वान कर रही है। कवित्री अपने लोगों को कहती है कि अपनी बस्तियों को नंगे होने से, आओ हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी दूषित वातावरण के प्रभाव से बचाएं, अर्थात अमर्यादित होने से बचें। शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, हम उसे शहरी सभ्यता से अपनी बस्तियों को बचाएं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्तियों को, और अपनी पूरी की पूरी बस्तियों को शहरी वातावरण के प्रभाव से हमें बचाना होगा, उन्हें दूर करना होगा। नहीं तो हड्डियाँ में अपने चेहरे पर पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवित्री कहती है संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, अर्थात हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। संथाल जो हमारा परगना है, क्षेत्र है, उस मिट्टी का रंग हमें बरकरार रखना है और अपनी भाषा में बनावटीपन नहीं लाना है, बल्कि हमें अपनी भाषा में अपने झारखंड के प्रभाव को बनाए रखना है। अगली पंक्तियां हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। इन पंक्तियों में भी कवित्री अपने परिवेश को नगरीय संस्कृति से बचाने का आह्वान कर रही है। कवित्री कहती है ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट,
अर्थात कि शहरी संस्कृति से हमारे क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही हैं। उनके जीवन का जो उत्साह है, उनके जीवन की जो गर्माहट है, वह समाप्त हो रही है। मन का हरापन, भोलापन दिल का, और इस शहरी सभ्यता के कारण जो दिलों का भोलापन था वह नष्ट होता जा रहा है। मन का जो हरापन था अर्थात मन की जो खुशियाँ थीं वह विलुप्त होती जा रही हैं। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और झारखंड के लोगों में जो अक्खड़पन और जुझारूपन है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वह चाहती है कि लोग इन सब चीज़ों को बनाए रखें। वह कहती है कि हमें अपना अक्खड़पन और जुझारूपन बनाए रखना होगा, क्योंकि जो ज़्यादा भोले लोग होते हैं उन्हें लोग नुकसान पहुंचाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो कभी कभी अपने कार्य को निकालने के लिए अक्खड़पन का और जुझारूपन का यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। इन पंक्तियों में भी कवित्री अपनी संथाल परगना के परिवेश को बचाने का आह्वान कर रही है। कवित्री कहती है, भीतर की आग अर्थात हमारे जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति थी, परिश्रम करने की जो प्रवृत्ति थी, उसे हम छोड़ते जा रहे हैं, हमें उसे नहीं छोड़ना है। धनुष की डोरी, हमारे जो पारंपरिक हथियार थे जैसे धनुष और उसकी डोरी, तीरों का नुकीलापन और तीरों के नुकीलेपन, कुल्हाड़ी की धार को बचाना है। अर्थात वह चाहती है कि संथाल जनजाति जो है वह अपनी परंपरा को बनाए रखे, उससे दूर न जाए। वह कहती है अपने समाज से, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, हमें अपने जंगलों की ताज़ा हवा को बरकरार रखना है। अर्थात अपने इन जंगलों को कटने से बचाना है ताकि ताज़ी हवा मिलती रहे। नदियों को दूषित होने से बचाना है, उनको स्वच्छ बनाना है ताकि उनकी स्वच्छता से हमें स्वच्छ जल मिलता रहे। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। गीतों की धुन, हमें अपने लोक गीतों की धुनों को बचाना है, उन गीतों को संभालना है। मिट्टी का सौंधापन और मिट्टी के सौंधेपन को भी हमें बचाना है, और लहलाती फसलों को भी बचाना है, क्योंकि यह सभी हमारी संथाल जनजाति के, हमारी संस्कृति की पहचान है, परिचायक हैं। अगली पंक्तियां हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इन पंक्तियों में भी अपने संथाल परिवेश को बचाने का आह्वान करती हुई कवित्री कह रही है कि आबादी व विकास के कारण, यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विकास होता जा रहा है, जिस कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। नाचने के लिए खुला आंगन, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। गाने के लिए गीत, और गाने के लिए हमारे पास अपने गीत होने चाहिए। हमें फ़िल्मों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, फ़िल्मी गानों से बचना चाहिए, हमें अपनी लोक संस्कृति के गीतों को गुनगुनाना चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और वो कहती है तनाव को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखनी चाहिए, यानी हमें हंसते खेलते रहना चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, और कभी दुख हो
और उस दुख को हम अकेले में व्यक्त करना चाहते हों तो एकांत भी होना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान और बच्चों के खेलने के लिए मैदानों का होना ज़रूरी है, जो विकास के साथ साथ समाप्त होते जा रहे हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास और पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास मिलती रहनी चाहिए। विकास के कारण जंगल समाप्त हो रहे हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति और बूढ़े व्यक्तियों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण बना रहना चाहिए। और यह सब तभी हो सकता है जब हम सभी लोग मिलकर इन सब को बचाने का प्रयास करेंगे। अगली पंक्तियां हैं, लास्ट पंक्तियां हैं ये हमारी कविता की। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इन पंक्तियों में भी कवित्री अपने संथाल परगना के परिवेश को शहरी वातावरण से बचाने के लिए कह रही है। कवित्री कहती है कि आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है और इस अविश्वास भरे दौर में, अर्थात आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल बना हुआ है, कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता है। अतः हमें ऐसे माहौल में भी थोड़ा सा विश्वास, यानी थोड़े से विश्वास को बचा कर रखना है, थोड़ी सी उम्मीदें और अच्छे कार्यों के लिए अपने मन में उम्मीदों को जगाए रखना है, थोड़े से सपने और थोड़े से ही सही पर हमें अपने सपनों को बचाए रखना है, उन्हें मरने नहीं देना है। क्योंकि जब हमारे मन में विश्वास होगा, उम्मीद होंगी, सपने होंगे, तभी कार्य भी पूरे होंगे, क्योंकि हम उन सपनों को पूरा करना चाहेंगे। और यदि हमारे सपने ही समाप्त हो जाएंगे, हमारे सपने ही मर जाएंगे, तो फिर हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। आओ मिलकर बचाएं। अंत में कवित्री कहती है कि आओ हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अर्थात कवित्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अपने वातावरण को, अपनी संस्कृति को, क्योंकि आज यदि हम लोग नहीं जागे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा बचा हुआ है जिसे हम यदि बचाने का प्रयास करें तो हम वापस अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा लेंगे, उन्हें फिर से विकसित कर सकेंगे और वातावरण को शुद्ध कर सकेंगे। तो ये थी हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं। अगली कविता अगली वीडियो में।